तो ये वोटर सर्विस का ऑफिशियल पोर्टल है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा फिल ई न्यूमरेशन फॉर्म, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका वोटर आईडी आप अपने वोटर कार्ड पे देखेंगे, आपको कुछ ऐसा नंबर दिखाई देगा IMT करके, या कुछ कोई भी 3 डिजिट का ये आपको अल्फ़ाबेट का लेटर से चालू होगा और कुछ ऐसा रहेगा, कुछ आपको लेटर मिलेगा और इस पर कुछ अंक रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं वो नंबर डालता हूँ, फिर सर्च करता हूँ। इसे ईपिक नंबर भी आप कहते हैं और या फिर वोटर ID कार्ड नंबर समझ लीजिए। तो चलिए मैं डाल के सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए डिटेल आपको दिखा देगा, डिटेल आप देख लीजिएगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं जो भी आपका डिटेल रहेगा। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे में अभी आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं डाल के करता हूँ। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, सेंड OTP के ऊपर क्लिक किया। तो देखिए अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा आपके वोटर ID कार्ड से तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे देगा कि आप लिंक करना चाहते हैं तो आप फॉर्म नंबर 8 मतलब फॉर्म 8 भरिए, और नहीं तो बिना मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसीड विदाउट लिंकिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर OTP आएगा, आपको बस OTP यहाँ पे डालना है और इसको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए देखिए मेरे पास OTP आ गया है, मैं ये OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद अभी आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए OTP वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद अभी आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर आपको बोलेगा कि अपलोड फोटो, देखिए यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड करना है। जो भी आप एक फ़ोटो रख लीजिएगा, मतलब जिस कैंडिडेट का आप ये सही कर रहे हैं उसका आपको फ़ोटो भी रख लेना है। JPG फॉर्मेट में रखिएगा, 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप PNG भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे कैलेंडर है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ उसका होगा वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप ऐसे टाइप करके भी डाल सकते हैं अगर आपका मन होगा तो। देखिए कुछ इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका आधार नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उसका जो भी गार्जियन, अभी ये गार्जियन नेम में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा मतलब अगर ये किसी आप मतलब वुमेन के लिए भर रहे हैं, मतलब किसी औरत का आप भर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका गार्जियन जनरली कौन होगा, तो हो सकता है उसका जो हस्बैंड होता है वो उसका गार्जियन नेम हो जाएगा। अगर हस्बैंड नहीं है तो जनरली फादर जो होता है फादर, लेकिन यहाँ पर फादर और लीगल गार्जियन बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको एक सपोज का भी कॉलम मिलेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप फीमेल के लिए भी भर रहे हैं तो आप उसके फादर का नाम यहाँ पे लिखिएगा, जो भी उसके पिताजी का नाम है। इसके बाद उसके पिताजी का जो ये वोटर ID कार्ड होगा उसका नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल फील्ड है। इसके बाद आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे उसका मम्मी का नाम क्या है वो डालना है। उसके बाद उसके मम्मी के वोटर ID कार्ड का नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी उसका स्पॉज है, सपोज मतलब अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे आएगा, और अगर हस्बैंड है तो उसका वाइफ का नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगर उसका पहचान पत्र बना हुआ है मतलब वोटर ID कार्ड, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है, मतलब कि आप किस जगह से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं इतना करता हूँ और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप डिटेल्स भर देंगे तो आप डिक्लेरेशन के सेक्शन में आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर 3-4 कंडीशन है, एक एक कंडीशन मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, नेम एग्जिट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। ये कंडीशन ये है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 से पहले है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इसका कैसे कहानी है देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब जहाँ से भी आप हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है। कंस्टिट्यूएंसी मतलब जो भी है, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब आपका जो जहाँ से भी है, मतलब जिस विधानसभा से आप हैं आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार से आप उसको मतलब आसानी तरीके से देख पाएंगे। तो अभी इसके बाद और एक कंडीशन है यहाँ पर देखिए, बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987, मतलब अगर आप 1987 से पहले भारत में पैदा हुए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। एक कंडीशन यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर तीसरा कि बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 87 से 2004, मतलब अगर आप भारत में 1987 से लेकर के 2004 के बीच में पैदा हुए हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब इसको टिक करना है, ठीक है। एक क्या है, बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2004, मतलब अगर आप 2004 के बाद
मतलब पैदा हुए हैं मतलब इंडिया में, तो आपको इस पर चेक करना है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आपको इस पर चेक करना है। और अगर आप कहीं अगर आप भारत का सिटीजन मतलब नेचुरलाइजेशन के हिसाब से आप मतलब एक्वायर किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये जो कैंडिडेट है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कि वो 1927 से 2004 के बीच में वो बॉर्न किया है मतलब पैदा हुआ है, तो उसको इस पर क्लिक करना है। फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 सब समझा देता हूँ। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो उसके लिए ये कंडीशन है। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, उस डॉक्यूमेंट को इधर आपको अपलोड करके डिक्लेरेशन भर देना है। ये डॉक्यूमेंट क्या है आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल से भी बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं होगा कुछ भी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो आप देख करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ये जनरली सबके पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और एक कंडीशन है, यहाँ पे देखिए अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी देखिए आपको देख ही जाएगा ये कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, इधर है कास्ट सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट के बारे में है। आपका यहाँ पे देखिए आवासीय रहेगा, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको इस कंडीशन के लिए भर के दिखाता हूँ कि ये जो कैंडिडेट है ये 1927 से 2004 के बीच में पैदा हुए हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट को आपको इधर अपलोड भी करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको आप किस लिए दे रहे हैं, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दे रहे हैं के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ये प्रूफ दे देता हूँ। तो जनरली हम ये मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का जो है ना मैट्रिकुलेशन, हम उसी का एक यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर आ गया है, मैंने इसको अपलोड कर दिया क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर और एक काम करना पड़ेगा आपको, आपके माँ और बाप जो भी आपके पेरेंट है उसका भी आपको यहाँ पर प्रूफ डालना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले फादर का करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फादर के ऊपर टिक किया तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया मेरे पास। मैं जिसका करने जा रहा हूँ तो वो उसका देखिए पहले आप देख क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले नेम एग्जिट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार क्वालिफाइंग डेट 2003, ये तो है नहीं। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, ये आवासीय भी आप डाल सकते हैं, देख रहे हैं। ये जाति भी आप डाल सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है ना यहाँ पे। तो ये दो जनरली तो सबके पास होंगे ही, आप नहीं है तो आप अपने माता पिता का ये बना सकते हैं और आराम से आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आवासीय अपलोड करूँगा, तो मैं उसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं उसको डाल दूंगा, जो भी ये है मैं इसको डाल देता हूँ इधर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ किधर है, हाँ यहाँ पे है वो। देखिए मैं सबसे पहले डाल देता हूँ, ये जो भी है मैं उसका यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने अभी फादर का डाल दिया, वैसे ही ये मदर का भी आपको सेम काम करना है। मदर के लिए भी आपको सेम चीज़, मैं यहाँ पर आवासीय ही अपलोड करने वाला हूँ, ये जिसका है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर फिर से इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने उसका भी रखा है, मैंने उसको भी उसका भी ये अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये अपलोड कर दिया तो अपलोड ये करने के बाद अभी देखिए ये हो गया है। अभी हमको क्या करना है, ये प्रीव्यू एक बार देख लेना है, यहाँ पे टिक करके प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका फाइनल फॉर्म आपको दिखाई दे देगा जो भी है। ये देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइनली देख लीजिएगा जो भी सही है कि नहीं, आप आराम से देख पाएंगे, पूरा डिटेल आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपको बस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए यस के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देख लीजिए ई नॉमिनेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। जैसे ही आपका सबमिटेड हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही जो भी इसके रिलेटेड आपके मन में डाउट आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए, मैं 100